तो दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद एडवांस एडवर्टाइजिंग की क्लास 4th के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत। आज हम सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे। सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग के कौन कौन से ऐसे अवामिल होते हैं या कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे कोई भी कैंपेन्स कामयाबी की मंजिल तय करती है और कामयाब होती है। एक एक चीज़ को हम बारी बारी डिटेल के साथ देखेंगे। याद रखिए, ये कराची यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन का 4था चैप्टर है। आइए इसको तफसील के साथ देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव टूल किस तरह है मार्केटिंग का। जैसे आपको पिछली क्लास में मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स बताई हैं। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक्चुअली क्या है कि इफेक्टिव टूल है जिसमें सारे रूल्स हमें पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, एडवर्टाइजिंग से क्या फ़ायदा होगा। एडवर्टाइजिंग पर्सुएशन है, एक आर्ट है, एक चमकती धमकती चीज़ है जिसकी वजह से एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल होती है और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और ब्रेक थ्रू मिलते हैं। ठीक, मैंने अपने लेक्चर्स के लिए ये लिंक यूज़ किया है, यहाँ से मैंने बहुत सारा डेटा उठाया है, तो थैंक यू। इसमें याद रखिएगा, हमें यूनिक आइडियाज सेल करने होते हैं ताकि हम अपनी इफेक्टिव कैंपेन बना सकें। देखिए, सब्सटेंस, स्ट्रैटेजी, आपकी हिकमत अमली और ऐसे आइडियाज जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, जो नज़र आ रहे हो, अपनी एग्जीक्यूशन इतनी ज़बरदस्त हो कि कंपनीज को उससे फ़ायदा पहुँचे और कंपनी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो और इतना अच्छा कम्युनिकेशन हो, इतना अच्छा ऐड बने कि लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी से वो मैच करता हो और लोग उसे एडॉप्ट करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी कैंपेन के लिए इम्पोर्टेंट बात है। ओके, सारी बात हमने बात की थी। गाइडेंस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये सब किसी भी सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग की इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात है। आइए, कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल होती है, या किसी सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग के लिए ये बुनियादी बातें इम्पॉर्टेंट हैं और एक मशले राह, एक गाइडलाइन का दर्जा रखती हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारे ऑडियंस के, हमने इस बारे में रिसर्च कर ली जाए। ठीक है, हमें अपने टारगेट मार्केट का पता हो, तो तब जाकर हम एक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग और सक्सेसफुल कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, ताकि हम जिससे हमें हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्रमोशन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देख लीजिए, सबसे पहला सीक्रेट, सबसे पहला नुक्ता रिसर्च है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें ये पता हो कि कौन सी जगह हमें ऐड देना है और कौन सा ऐसा चैनल है मैस कम्युनिकेशन का जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है और जो लोगों तक बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली अपना मैसेज पहुंचा पा रहा है। तो एडवर्टाइजर्स हमेशा ऐसे चैनल ऑफ मैस कम्युनिकेशन या चैनल फॉर प्रमोशन यूज़ करते हैं जिसकी रीच समझते हैं कि ज़्यादा हो और इसमें कम से कम बजट लगे और कम से कम पैसा इन्वेस्ट हो। बड़ी कंपनीज के पास तो खैर इतना पैसा होता है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। उनका मेन पर्पस क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेमोग्राफिक वेरिएबल्स तक, डेमोग्राफी तक, जोग्राफिकल एरिया तक हमारा मैसेज पहुंचे और जिससे हमारी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट बढ़ जाए। इसके लिए हमें मीडिया की एक पूरी
किट अप्लाई करनी पड़ती है, यूटिलाइज करनी पड़ती है, जिसमें ब्रोशर से लेकर न्यूज़पेपर से लेकर रेडियो, टेलीविजन, इवन फिल्म, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सारे मीडिया किट में आते हैं और इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। तो किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए या कोई सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग के लिए प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बुनियादी रोल प्ले करती है। तो देख लें गौर से, हमें प्लेसमेंट उसी वक्त पॉसिबल है आपके सामने जब हमें अपने ऑडियंस के बारे में पता होगा और ऑटोमेटिकली हमारी कैंपेन कामयाबी की मनाजिल तय करेगी। आपका एड आई कैचिंग हो, उसका डिजाइन इतना अट्रैक्टिव हो कि लोग उसको पढ़ने पर, देखने पर, सुनने पर मजबूर हो जाएं। और अगर आप एक प्रिंट एड की बात कर रहे हो, या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक पे एड देने की बात कर रहे हैं, तो वो आई कैचिंग हो, शुड बी अट्रैक्टिव। मेन मकसद ये है, योर एड शुड बी अट्रैक्टिव, उसमें इतनी अट्रैक्शन हो कि लोग देखने पे मजबूर हो जाएं, पढ़ने पर मजबूर हो जाएं। अंडरस्टैंड? तो इन बातों का आपने बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। खास तौर पे ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्रिएटिव डायरेक्टर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो आई कैचिंग डिजाइन बनाए और क्लियर हो। देखिए, आपका डिजाइन सो क्लियर हो, आइए हम थर्ड एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि एड कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए। हमने बात की कि लोग खरीदने पर मजबूर हो जाएं और आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक इस एड का इम्पैक्ट जाए, या आपकी अगर सर्विस है तो उस सर्विस का इम्पैक्ट इतना पावरफुल हो, उस सर्विस के मैसेज का इम्पैक्ट इतना पावरफुल हो कि लोग खरीदने के। अपने ऐड को आप इतना इफेक्टिव बनाएं कि वो एक दफा देखने के बाद भी लोगों के जहनों पे आए, असर कर जाए। कुछ ऐड की कॉपीज इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि सालों गुजर जाने के बावजूद भी लोगों पर अपने नक्श छोड़ जाती हैं, लोग उसे याद करते हैं, वो लोगों की मेमोरी का इंटीग्रल पार्ट बन जाती है। हम रोजाना की बेस पे हजारों किस्म के ऐड देखते हैं, प्रोडक्ट्स नजर आती हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू, और लेकिन सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग के लिए जरूरी होता है कि कुछ ऐसी चीज क्रिएट की जाए जो बहुत ज्यादा माइंड को छू जाने वाली हो, दिल को छू जाने वाली हो, और वो हमेशा याद रहे। इस तरह के ऐड हमें क्रिएट करने चाहिए। आपका ऐड इतना इफेक्टिव हो कि लोग उसे देखें और उसको स्टडी करने पर या उसको देखने पर मजबूर हो जाएं। यहाँ पर याद रखिएगा ये तीन इंपॉर्टेंट बातें, फनी होना चाहिए, सैड होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। याद रहे, फनी, सैड और हार्ट फेल्ट, ये आपके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आपकी अपील ये स्ट्रॉन्ग हो, जो इमोशन से ताल्लुक रखती हो और जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट हमेशा याद रहे। ये देख लीजिए, आपको लोगों को इसमें पर्सनल फील आए, इस तरह की आपकी कैंपेन का डिजाइन होना चाहिए या मैसेज होना चाहिए। क्या करते हैं, कुछ ऐसी बातें यूज की जाएं
जो आपकी प्रोडक्ट को, आपके सर्विस के ऐड को यूनिक बनाती हों। सबसे अच्छी एडवर्टाइजिंग कैंपेन वही होती है जिसमें कुछ यूनिकनेस होती है। यूनिकनेस को फॉलो करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन बन पाएगी। हमें किसी के दूसरे के आईडी को चोरी नहीं करना चाहिए, अपना आइडिया लेकर आए। हमें अपनी प्रोडक्ट और लोगों की प्लेसमेंट को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए और हमें ये पता हो कि एडवर्टाइजिंग किस तरह सक्सेसफुल होता है, क्यों वो वर्क नहीं कर पा रहा, सारी बातें हमें पता हो। याद रखिए, खुद की चीजें हो सारी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को लॉन्च करने का। देखिए, हजारों ऐड देखते हैं, लेकिन कुछ चीज यूनिक हो तो आपका ऐड याद रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका ऐड बहुत ज्यादा यूनिक होना चाहिए, चाहे वो स्लोगन के तौर पर, या उसकी कॉपी बहुत स्ट्रांग हो, या उसकी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग हो, या उसको इस तरह प्रोडक्ट पोस्ट किया गया हो, मतलब उसमें इस तरह विजुअल इफेक्ट्स डाले गए हों जो लोगों की जबानों पर आ जाएं। जैसे सेफ गार्ड का ऐड है, उसमें कार्टून कैरेक्टर और एनिमेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो लोगों को हमेशा याद रहता है, उसके कैरेक्टर्स रिकग्नाइज हो चुके हैं। और आपके कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स भी होने चाहिए और जो आपकी प्रोडक्ट को तमाम प्रोडक्ट से जुदा करते हो। लीजिए, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि किसी भी इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के लिए फोकस करना बहुत जरूरी होता है। और जब भी हम कोई आइडिया पिच कर रहे हो, कोई आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, क्लाइंट को बता रहे हो, कंज्यूमर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो हमें फोकस करना होगा कस्टमर या पोटेंशियल बायर की बेसिक नीड्स और डिमांड पे। में कस्टमर की बुनियादी नीड एंड डिमांड पे फोकस करना होगा। देखिए, और हमें ये देखना होगा कि आपके ऐड के थ्रू उस कस्टमर को या कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज करे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तो क्या, तो फिर वो दोबारा उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपने डेंड्रफ रिडक्शन का, डेंड्रफ खत्म करने का ऐड दिया, तो आपके कस्टमर ने 2 दफा उसे कंज्यूम किया खरीद कर, लेकिन उस ऐड ने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, डेंड्रफ खत्म नहीं हुई। आपने अगर 15 दिन में डेंड्रफ खत्म करने का क्लेम करते हैं तो 15 दिन में उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप डेंड्रफ खत्म हो जानी चाहिए और आपका फायदा हो, तो तब जाकर हमें कस्टमर की लॉयल्टी मिलेगी और वो उस प्रोडक्ट को ओन करेगा। वरना मार्केट के अंदर इतनी चॉइसेस होती हैं और इतना कंपटीशन है कि कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो काइंडली इस कैंपेन जब आप भी लॉन्च कर रहे हो तो इस चीज का फोकस करना है कि कस्टमर्स की बुनियादी जरूरियात क्या हैं और वो ऐड उसकी जिंदगी में क्या आसानियां पैदा कर सकता है। तो इसलिए कैंपेन बनाने के लिए से पहले कैंपेन बनाते वक्त हमें कंज्यूमर प्रोफाइलिंग के ऊपर बहुत फोकस करना होगा। इसमें हम आगे के लेक्चर में मार्केट सेगमेंटेशन की बात करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत वाइटल होती है इस काम के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप अपनी कोई कैंपेन बना रहे हो तो आपकी प्रमोशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
आपकी प्रमोशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी प्रमोशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक, और आपके आइडियाज क्रिएटिव हो। देखें एक वर्ड हुआ है सुपर प्रमोशनल, सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो आपका क्रिएटिव आइडिया, जिसमें आप इस तरह बात कर रहे हो जो बिल्कुल यूनिक लगे और आपकी प्रमोट हो चीज। ये यहाँ इस बात का सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है। देखिए अपने कस्टमर्स को लूप में रखना होगा, अपने कस्टमर्स को बताना होगा, कस्टमर्स को बताना होगा यहाँ पे, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ सके। तो ये कुछ 7 टिप्स से आइए और टिप्स की बात कर लेते हैं और सीक्रेट्स की बात कर लेते हैं। आपको अपनी ब्रांड की कैंपेनिंग इस तरह करनी होगी, आपको अपने ब्रांड को स्टैब्लिश बनाने के लिए इस तरह करना होगा कि एक दफ़ा अगर ब्रांड लॉन्च हो जाए, एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च हो जाए और आइडिया आप स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर सको तो आपकी ब्रांड एस्टैब्लिश होगी, अदरवाइज आपकी ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं होगी। Okay. Okay. हमने बात पहले भी की है, आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन में डाइवर्सिफाई हो, आपकी कैंपेन थोड़ी सी हटकर हो, और मीडिया की सिलेक्शन बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ध्यान से रिसर्च करके की गई हो, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपके बजट का नुकसान है, आपका बजट ज़ाया होगा। ठीक है, अगर आपने प्लेसमेंट सही तरह नहीं की हो, इसके लिए आप डिफरेंट चैनल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक, जिसमें इंटरनेट, टेलीविज़न, मैगजीन, न्यूज़पेपर, तो इस तरह के रेडियो, टेलीविज़न सब चीज़ शामिल हो जाती है। बट आपको इस तरह आउटलेट बनाने हैं अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के, इस तरह आपको मार्केट में प्रेजेंट करना है जिससे ये एक इफेक्टिव कैंपेन का दर्जा हासिल कर सके। लीजिए, ख्याल रहे इसमें आपके बजट को प्रॉपर तरीके से यूज करने की बात भी की जाती है। हमें प्रॉपर वे में आपकी कैंपेन को इस तरह प्रोड्यूस किया जाता है कि वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चैनल से होके गुजरे। एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए एक सोर्स ऑफ चैनल यूज ना हो, एक न्यूज़पेपर यूज ना हो, तो ये मल्टीपल चीजें आपने यूज करनी होंगी। देखा, बात कर चुके हैं किन स्पेसिफिकली क्रिएटिव टीम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपनी कैंपेन को किस हद तक अट्रैक्टिव बना रहे हैं, किस हद तक इफेक्टिव बना पा रहे हैं।
आपने क्रिएटिविटी की बात की है। याद रहे क्रिएटिविटी में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी इमेजिनेशन है कि आप किस तरह मैसेज डेवलप कर रहे हो ताकि लोगों का एतमाद हो और लोग उसे हमेशा याद रख सकें। देखिए के सामने सॉरी आपको देखना होगा, आपको मेजर करना होगा कि आपकी कैंपेन एक्सेप्टेबिलिटी का दर्जा ले रही है और आपको इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। एक ईगल आई रखनी होगी पूरी कैंपेन के ऊपर। आपने अभी इसी मरहले पे इसका शॉर्ट एनालिसिस कर लेना होगा, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को देख लेना होगा। हर हाल में आपने खुद कैंपेन की मॉनिटरिंग करनी है और ये चेक करना है कि क्या कस्टमर्स इस एड से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या उनका मोटिवेशनल लेवल इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो हमारी कैंपेन फ्लॉप हो जाएगी। इसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतनी स्मार्ट डिसीजंस लेनी पड़ती है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेनी पड़े ताकि कैंपेन की वजह से आपकी कंपनी खराब ना हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि कंपनी ने जो क्लेम किए हैं, एडवर्टाइजर्स ने जो क्लेम किए हैं, उस वही मैसेज कन्वे हो रहा हो प्रोडक्ट का। आप झूठ बोल के बड़े बड़े दावे करके सिर्फ और सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे और कोई फायदा नहीं होगा। ये देखिए, और हमें फोकस ग्रुप, हमें मार्केट में प्रोडक्ट लाने से पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पहले इसका पायलट स्टडी कर लें, यानी मार्केट में प्रोडक्ट लाने से पहले इसको टेस्ट कर लिया जाए कि भाई इसमें कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, ये कैंपेन फ्लॉप तो नहीं हो जाएगी। मींस यहाँ पे वही बात, शॉर्ट एनालिसिस जरूरी होता है। शॉर्ट एनालिसिस जरूरी है। आइए कुछ बेस्ट एड्स देखते हैं जो जिसमें बड़ी इफेक्टिव टेक्निक्स यूज की गई हैं। देखिए कि सामने इसमें सिर्फ और सिर्फ पिक्चर से खेला गया है। ये ऑल टाइम बेस्ट एड है, दुनिया भर में इनको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। जो एड मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें देखिए इफेक्टिव एड बनाए कंपनी का। देखिए सारे क्रिएटिव ऐड हैं ऑल टाइम। देखिए पूरा मैसेज कन्वे हो रहा है। देखिए आपके सामने
देखिए यूनिटी को फोकस किया है। देखिए शुगर फ्री, स्टूडेंट्स शुगर फ्री, और ये कितना इफेक्टिवली, यहाँ कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ इमेजिन किया है, इमेजिनेशन कितने स्ट्रांग है कि ये शुगर फ्री है। इतने सारे लोगों के बावजूद इस पर कोई असर नहीं हुआ। देखें आपके सामने ये बेस्ट एड है, बेस्ट एवर एड है। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी।